फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जानते होंगे कि नागपंचमी को सिर्फ नागपंचमी नहीं कहा जाता है, गुड़िया भी कही जाती है। आज के दिन लड़कियां खूब तैयार होकर ग्रीन ग्रीन कपड़े पहन के जाती हैं गुड़िया डालने, और ढेर सारे लड़के भी उनके साथ जाते हैं गुड़िया पीटने। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे टाइम ऐसा ही होता था कि हम लोग खूब तैयार होकर जाते थे। मेरी जो दादी थी वो कहती थी हरे हरे कपड़े पहनना, सावन है, पता तो चले कि हाँ सावन है। तो हम लोग ना उस दिन के लिए ग्रीन ड्रेस ही चुनते थे, और ग्रीन 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 कलर की चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की ड्रेस, सभी लोग एक ही ग्रुप में जाते थे। और खूब मेरे गली के सारे लड़के जाते थे, मतलब जो भी मेरी मौसी चाचा के लड़के थे सब लोग जाते थे। और आपको पता है गुड़िया डालने जाते थे, लेकिन वहाँ मस्ती बहुत करते थे। इतना बड़ा पार्क था वहाँ पे, मतलब अच्छी जगह थी, और कहीं भी खेलो कूदो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग जाते थे, अगर 2 बजे गए ना तो हम लोग आते थे शाम को 4 या 5 बजे। इतना वहाँ खेलते थे, खो खो, बर्फ पानी पकड़म पढ़ाई, छुपन छुपाई, आँख मिचोली, बहुत सारी मस्ती करते थे। तो पता चलता था कि आज हमारा दिन है और हम लोगों को फुल छूट है, हम लोग कुछ भी करें, कोई नहीं, घर वाले डांटेंगे नहीं कि हाँ आज लड़कियाँ बाहर गई हैं तो खेलने कूदने दो। लेकिन आपका क्या टाइम है, बेचारी लड़कियां ऐसे तो घर से बाहर निकलती नहीं, लेकिन जब त्योहार होता तब भी नहीं निकलती। अब जो गुड़ियां हैं, कौन जाता है डालने, कोई नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे जो गाँव है वहाँ के लोग जाते हैं। मेरी लड़की तो कभी नहीं गई है, बस फर्स्ट टाइम जब वो 2 या 3 साल की थी तो हमने उसे डलवाई थी, क्योंकि सब लोग कहने लगे डलवाना चाहिए, लड़की है। तो हमने कहा चलो एक बार डलवा देते हैं, फिर देखा जाएगा, डालेगी तो डालेगी। तो 3 साल की थी तब उसने गुड़िया डाला था, तब से हम उससे गुड़िया नहीं डलवाते। आज उसका मन था, कह रही थी कि मम्मी हम भी जाएंगे गुड़िया डालने। तो हमने कहा तुम कहाँ जाओगे गुड़िया डालने, और तुम्हारी गुड़िया पीटेगा कौन, वंश। हमने कहा तुम 2 लोग तो घर में ही इतना लड़ लेती, बाहर जाने की क्या जरूरत, घर में ही डाल लेना, वंश पीट देंगे। कहने लगी हाँ ये भी बात सही है। हमने अगर तुम्हारी फ्रेंड वगैरह जा रही हो तो उनके साथ तुम जा सकती हो अपना, तब तुम्हें अच्छा भी लगेगा, ऐसे कहाँ अच्छा लगेगा। कहने लगी ये तो बात सही है, रहने दो, नहीं जाएंगे। हमारे घर के सामने एक घर है, वहाँ पे 2 लड़कियां हैं और उनका भाई। बाहर निकलती है और गुड़िया डालती है, उनका भाई अकेला रहता है, एक डंडे से पेड़ के अंदर चले जाते हैं। समझ ही नहीं आता गुड़िया पीटने आई थी कि किसी को डंडा मार के भगाने आई थी। तो जो भी था, पहले का टाइम बहुत अच्छा था, हर त्योहार पता चलता था और सब लोग मिलके बहुत रहते थे। अब तो लोगों के अंदर इतना ईगो और घमंड आ गया है कि लोग अपनी अपनी मस्ती में चूर हैं। वो सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले, वो सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले, हम क्यों उनके आगे झुके। आजकल एक बात है, हमने ये देखा है कि लोगों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मतलब वो सोचते हैं हम हैं, बाकी तो हमारे सामने कम है। मतलब हमारा कहने मतलब अगर आपके पास पैसा है और आप बहुत पैसे वाले हैं तो क्या किसी को दे दोगे, क्या दोगे तो किसी को नहीं ना, काम तो तुम्हारे ही आने वाला। तो ये जो घमंड गुरूर है ये तो साथ मतलब तुम अपने पास ही रखो ना, सामने वालों को क्यों दिखा रही। अगर हमारे पास पैसा है, हम किसी की मदद कर सकते तो पैसा मेरा ठीक है, मेरे लिए हम घमंड गुरूर दिखाएं। और जब मेरा पैसा मेरे ही काम आना है, हम तो किसी को 10 रुपए की मदद भी नहीं कर रहे, तो उसमें घमंड गुरूर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान हैं। तीज त्योहार सब चीज़ नाम के रह गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। पहले का टाइम था, हर त्योहार आने से पहले इतनी खुशियाँ होती थी, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा। अब तो कोई त्योहार पता ही नहीं चलता, बस ऐसा लगता है एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा आपको पहले का टाइम अच्छा लगता था कि आपका टाइम अच्छा लगता है, और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।